तो सब बच्चों को राधे राधे। 27 का आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ होगा, जिन बच्चों का भी पेपर था। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही कंसेप्चुअल आता है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने एनसीईआरटी के लिए बोला था कि जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई है वो एक रीडिंग उसकी नोवेल की तरह से मारो, दूसरी रीडिंग आप उसको थोड़ा समझ के करो, और तीसरी रीडिंग में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो नजर आ रहे हैं वो आप अंडरलाइन कर लो या कहीं पर भी नोट करते जाओ। देखो, केमिस्ट्री का पेपर चाहे टफ हो या सिंपल हो, मतलब टफ सिंपल कुछ भी नहीं होता है। अगर हमें आता है तब तो सिंपल है, चीजें बहुत इजी है। अगर नहीं आता है तो हर चीज टफ है। तो टफ सिंपल को आप दिमाग से निकाल दो। ये कह सकते हैं कि कई बार प्रॉब्लम क्या है, वो लेंदी रहता है, ज्यादा कैलकुलेशन है। तो ऐसा, चाहे वो शिफ्ट 1 का पेपर देख ले या शिफ्ट 2 का पेपर देख ले, कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं थी। पहले भी मैंने बोला था कि केमिस्ट्री का पेपर आप हमेशा पहले सॉल्व करो, क्योंकि उसके कई सारे एडवांटेज होते हैं। मतलब केमिस्ट्री का पेपर एक तो क्या है, कंसेप्चुअल है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। दूसरी बात यह है कि 40 मिनट में आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। ये वाला जो 20 मिनट बचता है उसको आप मैथ्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर हमेशा रिलायबल नहीं होता है। इस बार भी हमने देखा, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैथ्स का पेपर टफ था, मतलब लेंथी कैलकुलेशंस थी। तो मैथ्स का पेपर हमेशा रिलायबल नहीं होता है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स का पेपर पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर डीमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि सवाल होते नहीं है, लेंथी कैलकुलेशन है। लास्ट में पता चलता है कि उनके पास केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए या फिजिक्स सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। तो जो सवाल हमें आते हैं उनको भी वो टाइम की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाते। तो ये बात हमेशा याद रखो कि केमिस्ट्री का पेपर आप ऑलवेज पहले स्टार्ट करो, क्योंकि केमिस्ट्री कंसेप्चुअल पेपर होता है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है। इस बार ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 11 सवाल थे। ऑर्गेनिक में 9 सवाल थे, या शिफ्ट 1 में 10 सवाल थे। तो इस तरह से पहले भी मैंने बोला था आपको कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो चैप्टर केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि आपने शिफ्ट 1 के पेपर में भी देखा होगा तो 6 सवाल थे दोनों को मिलाकर। सेकंड पेपर में भी 4 या 5 सवाल है। तो ये दो चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी का जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी था, वहां पे कोई रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो मैंने, आपको ध्यान होगा, एक लेक्चर में बताया था कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिडिक बेसिक नेचर पे हमेशा मिनिमम एक सवाल रहता ही रहता है। शिफ्ट 1 में 2 या 3 सवाल है। तो इस तरह से जो जीओसी को आप, जिनका अगर पहले से रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो एक बार फिर से उसको आप देख लो। देखो, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि काम वही आएगा जो आपने पूरे साल में पढ़ा है। अब ये 2 दिन में हम कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। ये 2 दिन में बस दिमाग को आप शांत रखो और मेडिटेशन कर लो, थोड़ा घूम फिर लो, मंदिर हुआ, उससे क्या है कि पॉजिटिव वेव्स आएंगे आपके माइंड में, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो उससे क्या है कि मन हल्का भी रहेगा। कोई भी बर्डन मत लो। अगर आप बर्डन लोगे तो चीजें आपकी क्या है कि खराब होंगी। एग्जाम टाइम में जो चीजें हमें आती हैं, कई बार हम प्रेशर के कारण उनको सॉल्व नहीं कर पाते। तो बहुत सारे सवाल जो मैंने एक सीरीज चलाई थी, हालांकि मैं उसमें उतने ज्यादा लेक्चर नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ थोड़ा तबीयत खराब रही थी। तो कई सारे सवाल मेरे लेक्चर से एज इट इज भी आए हुए हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरे लेक्चर देखो। आप अब मत देखो, अब तो कुछ भी मत देखो, अब ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग को स्थिर रखो। और 27 का पेपर जिन बच्चों ने दिया है, उनका अगर 150 प्लस क्रॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे आपने सॉल्यूशंस के एनालिसिस देखे होंगे, अगर 150 प्लस क्रॉस हो रहा है तो आप आंख बंद करके एडवांस की तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि 150 प्लस हो रहा है तो अगले एग्जाम में आपका 170 180 होगा ही होगा मिनिमम, अगर एडवांस की आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि जो बोर्ड दे रहे हैं, अब उन बच्चों को तो मेनली क्या है कि फोकस करना है
बोर्ड के एग्जाम पे है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अभी तो आप बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करो। जेई मेन का ये फर्स्ट सेशन का एग्जाम देने के बाद में जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं बोर्ड पे ही फोकस करें, और जो रिपीट कर रहे हैं एग्जाम को दोबारा से दे रहे हैं वो अब एडवांस की तैयारी शुरू कर दें, अगर 150 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो। ठीक है ना। तो इस तरह से मेरी बातें अभी भी मानो, कि मैंने पहले भी बोला था, कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ, यहाँ भी अपने बहुत सारे बच्चों को बोला था, चीजें जो है ना, जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से उठाता है वो। जैसे कि एक कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी मीथेन का ऑक्सीडेशन करवा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ग्राम इक्वलेंट दोनों के इक्वल कर देने। पहले भी मैंने बताया कि रेडॉक्स रिएक्शंस में जो कैलकुलेशंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, अगर एन फैक्टर हमको निकालना आता है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं केमिस्ट्री के बारे में अगेन सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप केमिस्ट्री का पेपर पहले सॉल्व करें। केमिस्ट्री का पेपर पहले सॉल्व करने का मैंने अभी भी बताया, देखो इस ये वाला जो पेपर था 27 का, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, दोनों ही कंसेप्चुअल पेपर थे। अब जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर पहले सॉल्व किया हुआ होगा तो उनके पास बहुत सारा टाइम था, मैथ्स में उनका कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखो। तो चलो, जय हिंद, जय भारत।